Hello everyone. So student, today we will discuss chapter number 7, which is redox reaction. Okay? Redox reaction. What is redox reaction? Anyone can tell me what is redox reaction? Yes? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. इसका एक एक पॉइंट समझेंगे हम लोग. देखो, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन पहले चैप्टर के नेम से समझेंगे कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन. ओके? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो जाए, दोनों एक साथ. क्या हो जाए? दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में हो जाए. उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. क्या लिखोगे? द रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction take place simultaneously. क्या मतलब है इस बात का? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में एक साथ हो जाए, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. कोई एग्जाम्पल देखिए जिसमें ये एक ही साथ हो रहा है. देखो, मैं यहां पे लिख रही हूं आपके सामने Cu प्लस Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Cu. सभी ये रिएक्शन पढ़ के आए क्लास 10th के अंदर, पढ़िए ना ये रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का. अब हमें यह पहचानना आना चाहिए कि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत साइमल्टेनियसली कैसे हो रहे हैं. तो हम बोल देंगे कि ये किसका एग्जांपल हो गया? रिडॉक्स का. तो देखो कैसे पहचानोगे. यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 Zn का. यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितना आएगा? +2. यहां पे आप कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा? +2. और यहां पे कितना आएगा? 0. ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी भी. ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन क्या होती है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो देखो, 0 से +2 गया है जिंक, मींस क्या हुआ है? 0 पे +2. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैं कह दूंगी इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. राइट? एंड देखो Cu का क्या हुआ है? +2 से कहां गया है? 0 पे. मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन. मींस Cu का क्या हुआ है यहाँ पे? रिडक्शन. क्या एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है. तो किसका एग्जांपल हो गया ये? रिडॉक्स रिएक्शन का. क्लियर हुआ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. अब हमारे यहाँ पे एक टास्क है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है. राइट? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. यहां पे देखेंगे हम ऑक्सीडेशन क्या होता है और यहां पे देखेंगे हम रिडक्शन क्या होता है. क्लियर? बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं ऑक्सीडेशन की एंड रिडक्शन की. हम अभी तक जो 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं वो कौन सी पढ़ी है? हमने पढ़ी है फर्स्ट डेफिनेशन कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. क्या पढ़ा है हमने अभी तक? कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसका जस्ट
रिवर्स होता है रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई यहां से? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां पे लिखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर? फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर? अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और रिमूवल किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे क्या हुआ उस कंपाउंड का? ऑक्सीडेशन। एंड उसका जस्ट रिवर्स मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकंड डेफिनेशन ध्यान से सुन लेना, इसकी एक एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। थर्ड डेफिनेशन बताओ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या लिखोगे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड हियर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्थ डेफिनेशन एडिशन ऑफ फोर्थ बनेगी आपकी एडिशन ऑफ, क्या रहेगा? एडिशन ऑफ, क्या रहेगा बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड हियर क्या हो जाएगी? जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये है आपकी ऑक्सीडेशन की कुछ डेफिनेशंस। क्या है? देखो, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड जस्ट इसका रिवर्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इंक्रीज इनमें से कोई भी डेफिनेशन हम लगा के हमारा रिएक्शन चेक करेंगे कि कहीं पे वहां पे ऑक्सीजन का एडिशन तो नहीं हो रहा तो ऑक्सीडेशन होगा। क्या पता वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा हो तो भी उसका ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट रिवर्स किस में होता है? रिडक्शन में। अब हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो वहां पे हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे। जैसे इससे पहले मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, यहाँ पे आपका पेज ये रहा, ये रही। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे Zn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 0 है। एंड Cu का +2 है, Zn का यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0 है। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि मैं लाई हूँ नीचे से लाई हूँ, नहीं है मेरे पास, नहीं है। यहाँ पे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कैसे है, यहाँ पे ये +2 कैसे है, +2 कैसे है, 0 कैसे है। तो हमारा मेन टारगेट इस चैप्टर का क्या रहेगा? हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? गॉट इट?
अब हम यहां से सीखेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट या फिर एटम का। क्लियर है बात? ऑक्सीडेशन स्टेट इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ऑक्सीडेशन स्टेट आगे आने वाली क्लास में भी आपको हर एक एलिमेंट में, जब भी आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाएंगे। लाइक आपके 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, वहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए आपको। अभी सीखेंगे क्लास 11th के अंदर, उसका यूटिलाइज 12th बीएससी एमएससी हर जगह करेंगे। क्लियर है? तो अब हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए। तो पहले वो रूल्स देखेंगे हम, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। आपको क्लियर कहां से होगा? जब हम एग्जांपल्स करेंगे। एक बार रूल्स देखेंगे, उनको आप लर्न करोगे एक बार रूल्स को, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम 10 से 20, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो यहां पे हम देखेंगे कुछ रूल्स देखेंगे। ये हैं आपके रूल्स, ये रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। उसके कुछ रूल्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या करना पड़ता है? असाइन करना पड़ता है, और कुछ एलिमेंट्स का हमें क्या करना है? निकालना है। समझ रहे हो बात को? तो कुछ रूल से पहले रूल्स देखेंगे, एग्जांपल करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका? देखो, फर्स्ट रूल कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज 0। किसी भी एटम का उसके एलिमेंट्री स्टेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना असाइन करोगे आप? 0। जैसे कि इससे पहले हमने एक रिएक्शन देखी थी, उसमें क्या Zn था, ओनली क्या था? Zn था। तो Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना था हमने? 0। क्लियर है बात? देखो, जब भी कोई एटम या एलिमेंट अपनी किसमें होगा? एलिमेंट्री स्टेट के अंदर होगा। एलिमेंट्री स्टेट का मतलब या तो वो खुद के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, या फिर अपने सिंगल स्टेट में होगा, एलिमेंटल स्टेट में होगा। क्लियर है? उस टाइम पे हम उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना असाइन करेंगे? 0। कितना करेंगे? 0। फर्स्ट आपका रूल यही कहता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। S8 0, P4 0, O2 0, O3 0। मींस खुद के साथ बॉन्डिंग हो रही हो या फिर खुद के एलिमेंटल स्टेट में हो, उस टाइम पे हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना असाइन करेंगे? 0। सेकेंड रूल, in case of ions oxidation state of each atom is equal to charge on that atom। मींस अगर कोई एटम है उस पर जितना चार्ज है वही हम क्या करते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं Na+ की बात करूं, देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+? कितना हो जाएगा? 1। कितना चार्ज है इस पर? प्लस का 1, तो कितना हो गया? 1। हियर Mg2+ पर चार्ज कितना है? 2+, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 2। Here Fe+3, what is the charge on Fe+3? 3, तो कितना हो गया? 3। Cl- में कितना हो जाएगा? माइनस का 1। मींस कहने का मतलब क्या है कि जो भी उस एलिमेंट पे चार्ज होगा वही वो क्या करेंगे? हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, मानेंगे। असाइन मींस वो उस पे मानेंगे हम। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाई मेटल इज +1। कितना मानोगे आप? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाई मेटल किसको बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल से, कौन से? हेली, नाकी, रब से, फरियाद। वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे आप कितना मानोगे? +1। कौन कौन से एलिमेंट पे? है, ली, ना, की, रब से, फरियाद। इसको तो लेते ही नहीं, रेडियो एक्टिव है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन सब पे हम कितना असाइन करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट +1। क्लियर है? नेक्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे कितना असाइन करोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? बेटा, मांगे, कार, सुंदर, यहां पे के आएगा, हेली, नाकी, रब से, फरियाद, के, सीए यहां पे आता है। कौन सा है? बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, राजी। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मींस ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स, इन पे सब पे कितना चार्ज होता है? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना असाइन करोगे?
+2, कितना असाइन करोगे? +2। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यही गलत करवाता है हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को, इसको ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है? -2। कितना होता है? -2। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप क्या करोगे, जितने भी कंपाउंड्स हम करेंगे उन सब में आप ऑक्सीजन पे कितना असाइन करोगे? -2। कितना करोगे? -2 मोस्ट ऑफ द केसेस में। और यही ऑक्सीजन है जो हमारे जो भी एक्सेप्शन आएंगे ना बीच में, वो ऑक्सीजन की वजह से आते हैं। आप क्या करोगे जब ऑक्सीजन, आप क्या करोगे? कंसीडर करोगे -2 चार्ज मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर ऑक्सीजन आपकी पेरोक्साइड लिंकेज में है, किसमें है? पेरोक्साइड लिंकेज में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है? -1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना हो जाता है? -1। ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज करेगा, व्हाट इज मीन बाय पेरोक्साइड लिंकेज? पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। समझ लो इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये सुपर ऑक्साइड में होगा, किसमें होगा? सुपर ऑक्साइड में। जब भी ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड्स में होगा तो उस पर कितना चार्ज अज्यूम करते हैं हम? -1/2। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कब -1/2 लोगे, कब +-1 लोगे, कब आप -2 लोगे, ये हम सारी चीजें देखेंगे एग्जाम्पल करते टाइम। लेकिन आपको याद रखना है मोस्ट ऑफ द केसेस में -2, पेरोक्साइड के केस में -1 एंड सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। नेक्स्ट रूल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। कितना होता है? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? +1। लेकिन इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट इज -1। मेटल हाइड्राइड के केस में क्या होगा? -1 होगा। मेटल हाइड्राइड का मीन्स जब हमारा हाइड्रोजन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा, मीन्स इस केस में अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, तो इस पे प्लस है, इस पे -1 है। क्लियर है क्या मेटल हाइड्राइड का मतलब? जैसे मैं बोलूं CaH2, यहां पे ये मेटल है, इस पे +2 है, तो इस पे कितना है? -2। कितना है? -2। 2 है तो माइनस का हो जाएगा 1। क्लियर है क्या? हाइड्रोजन पे कब माइनस लेना है? जब भी हाइड्रोजन आपका मेटल के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन पे कितना कंसीडर करना है? -1। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1। ये पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ये -1 वाला। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1। हमें पता है जितने भी हेलोजेंस होते हैं, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सब पे कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। जनरली कितना चार्ज होता है इन पे? -1। लेकिन फ्लोरीन तो -1 में ही रहता है, बट ऑल अदर हेलोजन शोज -1 एज वेल एज +1, +3, +5 एंड +7। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? ये +1 भी करेगा, +3 भी करेगा, +5 भी करेगा एंड +7 भी करेगा आपका। गॉट इट? एग्जाम्पल करें, एक बार रूल वापस देख लो, सारे रूल्स ये हैं आपके रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूंगी एग्जांपल करते टाइम कि इस एटम पे या एलिमेंट पे कितना चार्ज है या कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको मानना पड़ेगा यहां से। आप अगर ये एलिमेंट दिखे एलिमेंटल स्टेट में तो कितना मान लोगे? 0। इन केस ऑफ आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, एल्कलाइन मेटल के ऊपर सारे +1 मानोगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर +2 एंड ऑक्सीजन पे -2। अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में है 1/2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1 लोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर ये मेटल हाइड्राइड के साथ अटैच है तो कितना मानोगे आप? कितना ज्यूम करोगे? -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन -1 और ऑल अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, वो +1, +3, +5 एंड +7 भी शो करते हैं। क्लियर है रूल्स? कोई डाउट? ओके, अब करते हैं हम एग्जांपल। हम करते हैं एग्जांपल्स। इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
कि कैसे निकालना है एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको बता दूं जितने भी अंडरलाइन है उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? आपको कोई कंपाउंड गिवन होगा, उसमें अंडरलाइन दे देगा एक एलिमेंट पे, और उसका जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना होता है। बात क्लियर? इसमें हमें एन का निकालना है, इसमें हमें पीबी का निकालना है, इसमें हमें पी का निकालना है, इसमें हमें एन का निकालना है, इसमें हमें पी का निकालना है। सबके नीचे अंडरलाइन लिख दिया है मैंने। जिसके नीचे भी अंडरलाइन है उसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? ध्यान से देखोगे। फर्स्ट वाले का निकालते हैं सबसे पहले। देखो कैसे निकालते हैं हम। जिसके भी नीचे अंडरलाइन है, जिसका भी निकालना होता है, उसका क्या एज्यूम कर लेते हैं? एक्स। कितना एज्यूम करते हैं? एक्स। और बाकी सबका हमने जो रूल्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंग मान लेते हैं। क्या करेंगे? उनके अकॉर्डिंग मान लेंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी आपको, बहुत सारी चीजें नई नई आएंगी नए नए एग्जाम्पल में। पहले आप सारे देखोगे, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, आप करके दिखाओगे। क्लियर है? देखो यहां पे हमें किसका निकालना है? एन का। सभी स्ट्रेट बैठो पहले, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। एन का हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे? एन को क्या मान लो? एक्स। बोला था मैंने जिसका भी निकालना है उसका क्या मानोगे? एक्स। एक बात बताओ, यहां पे एन है कितना? 2 है, तो इसका मैं 2x मान लू, किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लस, और सबका क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं, प्लस। सेकंड देखो हाइड्रोजन कितना है? कितना है हाइड्रोजन यहाँ पे? 8। एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है? +1। कितना होता है? +1। तो 8 में कितना हो गया? +8 हो गया। 8 प्लस। सल्फर पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस का। कितना होता है? -2 प्लस। ऑक्सीजन पे जनरली -2 इंटू 4 कितना हो गया? -8। तो इसको हो गया -8। हम सबका प्लस करते जाते हैं जिसपे जितना भी चार्ज है। क्लियर? सल्फर पे -2 होता है। कैसे देखा? क्योंकि सल्फर किस फैमिली का मेंबर है? ऑक्सीजन फैमिली का। ऑक्सीजन पे -2 है तो उसके रेस्पेक्टिव मेंबर पे कितना होगा? -2। समझ में आया कैसे निकाला? हमें एन का निकालना था, हमें पता है होल ट्वाइस है, तो कितने एन है यहाँ पे? 2x। अगर एक होता तो x मान लेती। क्लियर? नेक्स्ट हमने हाइड्रोजन देखा, कितने थे? 8। एक हाइड्रोजन पे कितना होता है? 1। तो 8 पे कितना हो गया? प्लस का 8 प्लस। सल्फर पे -2 प्लस। ऑक्सीजन पे माइनस का 8 हो गया। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे -8। सबका प्लस किया है मैंने। ठीक है। ओवरऑल चार्ज कोई है इस स्पीशीज पे? नहीं है। ओवरऑल चार्ज का मतलब यहां पे लिख के देता आपको 2 -3 +3 कुछ नहीं दिख रहा। ओवरऑल चार्ज कितना करोगे आप? 0। अब आपको कुछ नहीं करना, x कैलकुलेट करना है। कर लोगे? अब तो कुछ नहीं है, देखो कैसे करोगे। 2x + 8 -2 -8 = 0। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? 2x = इधर भेज दूं मैं, देखो 8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। क्या कह रहे हो? ये +8 है ना, सॉरी ये +8 है, तो ये हो जाएगा यहां से -8। ये तो ये कट ही गया, तो कितना बचा? देखो दोबारा करते हैं, कितना आएगा? 2x + 8 -2 -8 = 0। तो आपको 2x निकालना है। देखो +8 से -8 कट गया, तो क्या है? 2x = ये 2 प्लस का हो जाएगा 2। तो x = कितना है यहाँ से? 2 / 2 = 1। तो x कितना आ गया? +1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है? +1। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें किसका निकालना है आपको? पीबी का। पीबी का निकालना है। हम क्या करेंगे? पीबी है कितना? 3, तो 3x मान लो। ऑक्सीजन पे बताओ कितना चार्ज होता है? -2। कितना होता है? -2। और है कितना?
4 है ना, तो इंटू 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पेसिस 0। अब यहां से आपको x निकालना है, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/3। 8/3। आप क्या याद रखोगे, सुनो, जब भी आपका x की वैल्यू किस में आए, फ्रैक्शन में आए, क्या रखें, फ्रैक्शन में आए x की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, आपकी जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे -1 भी तो होता है, और ऑक्सीजन पे -½ भी होता है, 3 चार्ज होते हैं। अब यहां पे ये एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखना कैसा है एक्सेप्शन, जो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं उसका ये एक्सेप्शन हो गया। जब भी आपका फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी आपका फ्रैक्शन में आएगा आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन पे -1 मानोगे। क्या करोगे, एक ऑक्सीजन पे -1 मानोगे। देखो कितने ऑक्सीजन है, 4, इस पे -2, इस पे -2, इस पे -2, इस पे -1। क्लियर, मुझे बताओ कितना हो गया, 6 7 आएगा, मीन्स यहां पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहां पे 7/3 आएगा, अभी भी फ्रैक्शनल आएगा। जब अभी भी फ्रैक्शन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 पे -1 मानेंगे। क्या मानोगे, 2 पे -1 मानोगे। अब बताना टोटल माइनस कितना है, इस पे माइनस का 6 है, -6 है टोटल। अब क्या करोगे आप, देखो जब भी आपका ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा हो तो हमको ऑक्सीजन पे क्या कर लेना है, पहले एक ऑक्सीजन पे -1 मानना है, फिर 2 ऑक्सीजन पे -1 मानना है। मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे -1 माना तो कितना बैठा सारा, 4 ऑक्सीजन पे -6, तो देखो 3x -6 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। समझ में आया कैसे करना है, वही 4 ऑक्सीजन पे -2 के हिसाब से 8 था, अगर इनमें से किसी 2 ऑक्सीजन पे -1 मान लिया मैंने, तो टोटल माइनस चार्ज ऑक्सीजन से कितना आ रहा है, -6, तो -6 इज इक्वल टू 0, तो जब x निकालोगे तो कितना आएगा 6/3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस का, तो इस पे कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ऐसा कब कब करना है, ऑक्सीजन में -1, -2 पे -1, 3 पे -1, 4 पे -1 कब मानना है, उसके लिए मेरी बात याद रखोगे आप, कब मानना है आपको ऑक्सीजन पे। देखो अगर आपका x की वैल्यू, ऑक्सीडेशन स्टेट की नंबर की वैल्यू कितनी आ जाए, मोर देन +7, कितनी आ जाए, मोर देन +7 अगर आ रही है, तब मानना है आपको एक तो -1 ऑक्सीजन पे, और कब मानना है जब x की वैल्यू क्या आ जाए आपकी, फ्रैक्शनल आ जाए। क्या आ जाए, फ्रैक्शनल आ जाए। तो भी आप क्या करोगे, इन 2 केस में आप इस तरीके से जाओगे, और ये 2 केस आपके किस केस में बनेंगे, ऑक्सीजन के केस में बनेंगे। ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड्स में हमें फ्रैक्शनल निकल के आता है x की वैल्यू, और 8 से अबव निकल के आती है। अगर 7 से अबव आ रही है तो आप ऑक्सीजन पे -1 मान के करोगे। क्लियर, पहले 1 पे मानना, आपकी 7 से अबव या आ जाएगी, नहीं आ रही तो फिर 2 पे मानना, फिर भी नहीं आ रही 3 पे मानना, फिर भी नहीं आ रही तो 4 पे मान लेना। बात क्लियर है। अब इससे आगे जो एग्जाम्पल होंगे उनमें हमें मानना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में। क्लियर है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, कोई पूछ सकता है कोई समझ नहीं आया तो। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये रखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में किसका निकालना है आपको, T का निकालना है। क्या करो मुझे बताओ, Na पे कितना चार्ज होता है, 1। कौन सा मेटल है, एल्कलाई मेटल। कौन सा है, एल्कलाई मेटल, इस पे होता है +1। 3 है तो +3 हो जाएगा, हो गया प्लस। P का निकालना है, P अकेला है, X मान लिया। क्लियर, माइनस, ऑक्सीजन पे कितना होता है जनरली, -2, आप -2 मान के ही करोगे पहले, तो इसमें कितना हो गया, -2 से -8, ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पेसीज 0। x कैलकुलेट करना, x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस का 8 -3, x कितना निकल के आया, प्लस का 5। समझ में आ रहा है क्या, x निकालना, तो इस पे कितना चार्ज हो गया, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, प्लस का 5। नेक्स्ट आपको यहां पे निकालना है नाइट्रोजन पे। क्लियर, नाइट्रोजन पे निकालना है, नाइट्रोजन का मान हो गए x,
ऑक्सीजन पे कितना होता है जनरली? -2, -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -1। मिल गया ओवरऑल चार्ज इस बार। x निकालो, x इज इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो प्लस का 6, तो x कितना आ जाएगा? प्लस का 5। क्लियर है? इस पे कितना आ गया? प्लस का 5। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें किसका निकालना है? T2 का। हाइड्रोजन पे कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2x, बताओ इसमें कितना आएगा? माइनस का -14 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इन द स्पेसीज -1। क्लियर? तो यहां से x निकालो, 2x इज इक्वल टू -1 पहले से है, प्लस का 14 और माइनस का 3, कितना बचा? 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया? 5। आपका 5, 6 आ रहा है। मैग्नीज के केस में 7 भी आ जाता है। मैग्नीज के केस में Mn का आप 7 भी मानोगे। एक मैग्नीज का केस होता है जिसमें आपको 7 मिलेगा, बाकी 6 से बिलो आ रहे हैं, आप इस फॉर्मूले से चले जाओ डायरेक्ट। गॉट इट? 6 से बिलो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसी फॉर्मूले से जाओगे। कब आपको ऑक्सीजन कंसीडर करना है -1 हाफ में? जब फ्रैक्शनल आ जाए या फिर 7 से अबोव आए, तो आपको ऑक्सीजन पे -1 मान के आपको कर देना है। 7 पे भी करना है। देखो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कंसीडर करते हैं, इसका निकालना है आपको सी का निकालना है। x मान लू, ऑक्सीजन पे -2, -2 इंटू 3 -6 ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पेसीज -2। x निकालोगे तो -2 प्लस 6, x इज इक्वल टू प्लस का 4। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इसमें निकालना है Cl का। x अब मैं फटाफट से निकालूंगी, आप सब देखते जाना। x ऑक्सीजन पे -8, -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू कितना आएगा? +7। रूल याद है? कुछ रूल याद है? दिखा देती हूँ रूल। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, बट ऑल अदर हैलोजन सो -1 एज वेल एज +1, +3, +5, +7। कितना निकल के आया क्लोरीन का? +7। क्लियर हुआ रूल? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सारे +1, +5, +3, +7 ये भी शो करते हैं अलॉन्ग विद -1। क्लियर है? क्लियर है रूल? +7 आया। नेक्स्ट करो, इसमें निकालना है आपको Cr पे। तो क्या मानोगे? 2x, अब तो हैबिचुअल हो गया। 2x -14 आएगा इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2। 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा? प्लस का 12, तो x इज इक्वल टू प्लस का 6। तो क्रोमियम पे कितना आया है? प्लस का 6। यहाँ पे कितना आया था? प्लस का 7। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा करा दूंगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने सारे एक्सेप्शन सब कुछ ले लिया इसमें। इधर आ जाओ, यहां पे निकालना है आपको P का। किसका निकालना है? P का। Na पे 1 प्लस हाइड्रोजन पे 1, 2 है तो 2 प्लस इसका निकालना है X -8 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पेसीज 0। कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 0। निकालो x इज इक्वल टू 8 -3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 5। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, तो इसका कितना आया आपका? +5। नेक्स्ट इसमें निकालना है सल्फर का। Na पे 1, अब जल्दी जल्दी करेंगे। 1
प्लस x माइनस 8, ओवरऑल चार्ज 0। x इज इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस का। नेक्स्ट P2 का निकालना है। हाइड्रोजन पे 4 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो 14 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू प्लस 5। इसमें कितना जाएगा प्लस का 5। नेक्स्ट Mn का निकालना है। देखो पोटेशियम पे कितना होता है, पोटेशियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट का, सब पे कितना होता है +1, तो 2 है तो +2 प्लस। इसका निकालना है x माइनस 8 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 2, x इज इक्वल टू +6। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें ऑक्सीजन का निकालना है आपको। किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, O2 का निकालना है। इधर देखो कैल्शियम पे कितना होता है 2 प्लस 2x मान लो, इसका ऑक्सीजन पे निकालना है, 2x मान लिया, 2 है ऑक्सीजन इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0, यहां से 2x निकालोगे तो -2, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1, तो कितना आया इस पे -1। मैंने बोला था ना रूल्स दिखाओ, ऑक्सीजन पे -1 भी होता है, आया -1 निकल के। नेक्स्ट एग्जांपल बी पे निकालना है। यहां पे भी एक्सेप्शन है। देखो अभी तक जितना भी कंसीडर किया था उसका जस्ट थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है। देखो Na पे कितना होता है 1, बी का निकालना है x मान लो। हाइड्रोजन पे कितना होता है, हाइड्रोजन पे होता है 1। अब यहां पे ध्यान दो कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, इसको बोलते हैं मेटल। और जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा कितना कंसीडर करते हैं -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू 1 -1, सॉरी 4 आएगा ना, हाँ 4 आएगा, माइनस का 4 कितना आएगा 1 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू +3। कितना आया +3। अच्छा था एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है इसके, मैं यहीं करवा देती हूँ उसको। कौन सा है LiAlH4, जिसमें भी हमको हाइड्रोजन पे कितना कंसीडर करना है -1, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे किसके साथ अटैच है मेटल के साथ। निकालो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम का निकालना है। लिथियम पे 1 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू। क्लियर है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, इस पे निकालना है आपको S2 पे। हाइड्रोजन पे 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे आएगी गड़बड़, 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 मतलब 12, x इज इक्वल टू +6, यहां पे नहीं आई। कितना आ गया इस पे प्लस का 6। यहां निकालो, अच्छा एग्जाम्पल है ये बहुत। देखो अगर वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो कैसे निकालते हैं, मैंने हर तरीके के एग्जाम्पल यहां पे सेट किया है। देखो हमको इसमें निकालना है एल्यूमिनियम का। पोटेशियम पे 1, एल्यूमिनियम के निकालना है x। सल्फर कितना है 2 ही है ना, तो एक सल्फर पे कितना होता है -2, तो 2 पे -4। ऑक्सीजन कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है 8, और एक ऑक्सीजन पे -2, तो 8 पे माइनस का 16 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, ये भी तो है वाटर प्लस। क्या याद रखना है कि जब ऐसे डॉट वाटर में आएगा तो उसको क्या करना है, सेम एज इट इज ऐड कर देना है आपको। देखो क्या है 12 लिख लूं मैं पहले। हाइड्रोजन पे 2, ऑक्सीजन पे -2, -2 से +2 कैंसिल, 0 हो गया, 0 इंटू 12 0, तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ 1 प्लस x माइनस 4 -16 इज इक्वल टू 0। तो x निकालो, x इज इक्वल टू कितना आएगा
16 प्लस 4 minus 1 20 plus 4 minus 1 प्लस 4 माइनस 1, एक्स कितना निकल के आएगा? plus 19 प्लस 19, जो कि गलत है। इतना तो आता ही नहीं, कभी मैंने क्या बोला 7 से ऊपर नहीं आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने कहाँ गलती की है बताओ? ऑक्सीजन के ये 4 एस सो 4 का होता है मैम। आपको मैं ऑक्सीजन -1 लेना पड़ेगा ना? कहाँ ऑक्सीजन -1 लेना पड़ेगा? नहीं, इसमें नहीं लेंगे हम, इसमें नहीं लेंगे हम। आपको क्या करना है, हमने गलती की है यहाँ पे। क्या करते हैं, ये +2 से +2 से -2 कैंसिल, 12 बचा यहाँ पे। 12 इज इक्वल टू ओवरऑल 0 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 1 प्लस एक्स -4 -16 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कट गया 1 प्लस एक्स, सॉरी क्या करोगे, x इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर? x निकालो यहां से, कितना आएगा देखो, -12 कितना आएगा? +7। तो इसका कितना आ गया? प्लस का 7 आ सकता है, 7 तक आ सकता है। 7 से वो पाएगा तो दिक्कत है। सही किया है नहीं कैलकुलेट? ठीक है, इधर आ जाओ। इसमें निकालना है आपको I3 का। किसका निकालना है? I3 का। देखो निकालो, 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1। और आपको पता है कितना आता है इस पे? -1 ही आता है। देखो 3 पे -1 है तो 1 पे -1/3। क्लियर है? नेक्स्ट, ये है एक्सेप्शन। ये 3x पे पूछा है आपसे, I3 पे पूछा है, तो 3x इज इक्वल टू -1। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑक्सीजन थोड़ी है यहाँ पे। देखो S2 पे निकालना है, हाइड्रोजन पे 2 प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0। तो 2x निकालना, प्लस का 12 माइनस का 2, x इज इक्वल टू +5। कितना निकल के आया? प्लस का 5। ये है एक्सेप्शन। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है CR पे। देखो करो, x -10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू रॉन्ग। कैसे मानोगे? कितने ऑक्सीजन है देखो, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला था, पहले किस पे मानोगे? 1 पे। 1 पे मानो, कितना माइनस निकल के आएगा? देखो यहां से कितना माइनस का निकल के आएगा? 7 नहीं सॉरी 2 2 4 6 7 9। अगर आप 9 मानोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा प्लस का। और पे मानो, 1 पे और मानो, कितना आएगा? 8, तो 8 निकल के आएगा, 8 भी नहीं होता। फिर से मानो, इस पे मानो, कितना आएगा? 7 भी नहीं आता। तो किस पे मानोगे आप? इन चारों पे मानना पड़ेगा। 4 पे मानोगे तो -4 और क्या आ जाएगा? -2। कितना हो गया? -6। अगर आप -6 रखोगे तो x कितना आएगा? +6। नाउ राइट। क्लियर है? या तो आप इस तरीके से कर सकते हो CrO5 का एग्जांपल, या फिर एक इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? Cr यहां पे होता है O, इस तरीके से ऑक्सीजन लगे होते हैं आपस में लिंकेज के साथ। ये कौन सी लिंकेज है बताओ? पेरोक्साइड लिंकेज है। ये स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। जैसे ये आप बटरफ्लाई का मुंह मान लो और ये उसके पंख मान लो, ये मुंह हो गया, ये पंख हो गया। ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है CrO5। तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ लिंक है तो इस पे कितना होगा? -1। अगर इस पे -1 है तो क्रोमियम पे कितना होगा? +1। ऐसे इस पे माइनस तो क्रोमियम पे +1, इस पे -1 क्रोमियम पे +1, -1 +1 कितना हो गया मुझे बताओ? प्लस का 4 यहां से हो गया। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है तो उस पे कितना है? -1। तो इसको इस पे कितना होगा? प्लस का। तो ओवरऑल कितना हो गया यहां से निकल के? प्लस का 6। लास्ट एग्जांपल है, Fe3 पे निकालना है। निकालो 3x
-8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8/3। फिर से फ्रैक्शनल आ गया। फिर से देखो ऑक्सीजन पे क्या मानो आप, एक पे -1 मानो, बाकी -2 कितना हो गया 7। फिर भी नहीं है, 2 पे मानना पड़ेगा, मतलब इस पे ही मान लो, तो कितना आया 6/3 2 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा इसके केस में +2। क्लियर है? क्लियर है क्या? ऑक्सीजन स्टेट में कोई दिक्कत?